भगवान श्री कृष्ण से पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं। उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को करवाते हैं, पर क्या पितरलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को कभी किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रण ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा सुनो। गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञान ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए थे। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शोक, फल एवं अन्य उचित खान सामग्री एकत्रित की। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करने के लिए श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रण किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उसी धर्म का सम्यक और उचित पालन किया। सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषि और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उसी समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए। कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम जिन ऋषियों को आमंत्रण किया था वे सभी आ गए। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषि और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के सम्मुख उनके पत्तों की बनी थाली में परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गई। अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों के ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चिंतित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात का जानने से पहले मैं इस ब्राह्मण को भोजन करा लूं, फिर उनसे बातें कर कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उस ब्राह्मण को भोजन करवाया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रह रहकर कौंध रही थी कि सीता ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देख के तुम लताओं के पीछे क्यों चली गई? यह ठीक नहीं लगा। इसमें ऋषियों के भोजन में व्यवधान आ सकता था। वे कुपित भी हो सकते थे। हे सीते, तुम्हें तो ज्ञान है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है। मुझे अविलंब बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पे सीता जी मुंह नीचे करके सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ पर जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पांत में मैंने 2 महापुरुष देखा जो राजा के प्रतीत होते थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुष देखे मैंने। अचरज में थी तभी मैंने आपके पिताश्री के दर्शन भी किए। वह भी सभी तरह के राजस्वी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरन मन विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल वलकल और मृत चर्म धारण करने में अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ।
अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दास के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते हैं। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रख कर मैं उन्हें कैसे देती। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती, इससे उनके मन को दुख पहुंचता और मैं उन्हें दुख कैसे दे सकती थी। क्या यह कहीं से उचित होता और किसी की दृष्टि ना पड़े, इसलिए मैं लता के पीछे बैठ गई। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्राद्ध में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं।